जब मैं बोलता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं होना चाहिए पुरुष को, या एक पुरुष को एक महिलाओं को होते हुए दूसरा महिलाओं को शादी नहीं करना चाहिए, ये क्या ध्रुवीकरण बोलता है? हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं। आप कैसे? कौन सा सब में मैंने अगर मैं बोलता हूं कि देश में रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, देश में पीएफआई का बैन होना चाहिए, देश में पाकिस्तान से मुंबई में आतंकवाद नहीं आना चाहिए, वो कैसा ध्रुवीकरण है? हाँ, ध्रुवीकरण हो सकता है भारत एंड एंटी भारत, बट बाकी हमारा बीच में वो कौन सा ध्रुवीकरण? एंटी भारत कौन है? जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाला टेरर का बारे में आप बात मत करो, जो लोग बोलता है कि आप तलाक का बारे में बात मत करो, जो लोग बोलता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का बारे में बात मत करो, जो लोग बोलता है भगवान श्री राम का बारे में बात मत करो, जो लोग बोलता है क्रिश्चियन का बारे में बात मत करो, वही लोग एंटी भारत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो आप लोग बहुत करते हैं, अब तो गुजरात के लिए बना भी दी गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है पूरे देश के लिए क्यों नहीं बना देती है बीजेपी? पूरा देश के लिए ना, ये स्टेट इलेक्शन का रेफरेंडम। हमें उत्तरांचल में वोट जीता, अभी गुजरात में जीतूंगा। ऐसे जब एक माहौल बनेगा देश में कि पीपल आर फॉर यूसीसी, हमें कानून लाऊंगा। हर मोर्चे पर जाकर आप आफ्ताब और श्रद्धा का मामला जरूर उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाना चाहिए? आपको नहीं लगता है श्रद्धा का साथ जो हुआ गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था हमारा देश में? हमारा देश का कलंक है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सरकार रहता है, श्रद्धा बहन जाके वहां में एफआईआर दर्ज करता है कि मेरा आफ्ताब से खतरा है। वो एफआईआर कैसे विड्रॉ हुआ? आप बताओ, ये तुष्टीकरण नहीं है? विरोधी दल कह रहे हैं कि दरअसल इसमें भी हिंदू मुसलमान देख रही है बीजेपी। पहला बात है, ये मुझको लगता है उसमें हिंदू मुसलमान है। अगर आफ्ताब मुसलमान नहीं होता था, शायद कांग्रेस गवर्नमेंट वुड हैव इंक्वायर्ड द मैटर। किसलिए? कांग्रेस को डर लगता है कि हमें कोई मुसलमान का खिलाफ कुछ करूंगा तो समाज हमको खराब पाएगा, लेकिन वो बात नहीं। मुसलमान में भी राइट थिंकिंग पीपल है। अगर उस समय अगर आफ्ताब को आप अरेस्ट कर लेता था, मुसलमान का अंदर में भी बहुत सारे सही लोग हैं जो आपको धन्यवाद देता था। आप ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कांग्रेस की जो सरकार महाराष्ट्र में थी, आफ्ताब को इसलिए बचाने का काम किया गया क्योंकि वो मुसलमान था। लगता है, उनको लगता है कि आफ्ताब का खिलाफ मैं काम करूंगा तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, लेकिन वो सच नहीं है। मुसलमान में भी इतना लोग है जो चाहता है कि उस आफ्ताब का फांसी हो जाए, लेकिन उनका रॉन्ग असेसमेंट है। वो समाज को पढ़ने नहीं जानते हैं, वो समाज को खाली अपीजमेंट का दृष्टि से ही पढ़ता है। टुकड़े टुकड़े करने वाला एक और मामला राजधानी दिल्ली से आया है सामने, आज ही आया है। हिंदू परिवार है जहां पर मां और बेटे ने पिता को पहले काटा, फिर फ्रिज में रखा, उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया। देखिए, आप एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर मत कीजिए। हिंदू समाज में भी अपराध है, मुसलमान समाज में भी अपराध है, लेकिन जब आप फेसबुक में अलग नाम लिखते हो, लड़की जब आपसे क्लोज हो जाता है तो दूसरा नाम लिख देते हो, दूसरा नाम उनको बोलते हो। केरला हाईकोर्ट में भी उसका नाम लाभ जिहादी दिया है। एप्पल और ऑरेंज का बीच में आप कंपेयर मत करो। लव जिहाद को कानून उसको दायरे में लाकर उसको खत्म किए जाने की जरूरत है। आप कई मंचों पर गिना चुके हैं, क्या दिक्कत हो रही है बीजेपी को? ले आइए कानून। आप हम ले आऊंगा, कब लेकर आएंगे? जब समय होगा। चुनाव में हम लोगों से ये बात करता हूँ, लोगों से अप्रूवल लेता हूँ, फिर कानून लाता हूँ। मैं पहले राम मंदिर का बात किया, राम मंदिर कानून लाया, 370 का बात कोई लाया। तारीख अभी नहीं है कि लव जिहाद कानून कब लोगों को तो पहले, अगर आप एक कानून ही बनाएगा, लोगों में जागरूकता नहीं है, बिना जागरूकता कोई कानून का वैल्यू है क्या? आपको बिना जागरूकता आप कोई कानून देश में नहीं चलता है। देश में बहुत सारे कानून है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। जब जागरूकता नहीं है, लोग कैसे एफआईआर करेगा? तो अभी आप जागरूक बनाने अभी का लोगों को जागरूक भी बनाना पड़ेगा, कानून का ड्राफ्टिंग भी चलेगा और कानून भी पास होगा। ठीक है, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम के आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, मैं उस पर आऊंगी। नहीं, वो आरोप नहीं, वो गर्व का बात होता है। गर्व की बात है ये। अगर आप कोई मुसलमान महिलाओं का बात उठाता है, उसके लिए लोग बोलते हैं आपको हिंदू मुसलमान बोल रहा है। अगर कोई बोलता है यू हैव टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज व्हाई यू आर पोलराइजिंग द कंट्री,
हमें तो अपना एजेंडा में रहना है। ये तो मेरे लिए गर्व का बात है कि मैं मुसलमान बेटियों का बात दिल खोल के पूरा एकदम जोर से उठा रहा हूँ। हिंदुत्व है ना इसमें, लेकिन उसमें आप हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलते हैं ना। आपको हिंदुत्व देख रहा है, मुझको तो वुमेन एम्पावरमेंट देख रहा हूँ। ये नजरिया का डिफरेंस है। हिंदू मुस्लिम नहीं है इसमें। अगर आपको लगता है वो है तो है, लेकिन मेरे मन में है कि दिस इज अ वुमेन एम्पावरमेंट। अब लौट कर आते हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। गुजरात चुनाव में अलग अलग जगहों पर आप प्रचार के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी और आरएसएस से मैं कैसे ताकत ले लेता हूं। तो वो आप लोगों की ताकत को खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, और चुनाव गुजरात में है, वो मध्य प्रदेश में ताकत ले रहा है। क्रिकेट खेल खेला जाता है मैदान में, राहुल जी ड्रेसिंग रूम में ताकत लेता है, और ऐसा ताकत उनको लेते रहना चाहिए। अगले बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, उनको असम में जाके ताकत लेना चाहिए। जब असम में चुनाव होगा, उनको यूपी में जाके ताकत लेना चाहिए। लेकिन एक फॉर्मूला तो बता रहे हैं ना कि आप लोगों अच्छा को है, ऐसा फॉर्मूला हमको सूट करता है, सूट कर रहा है ये फॉर्मूला। चुनाव गुजरात में हो और आपका फॉर्मूला मध्य प्रदेश में है। जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, फॉर्मूला जम्मू में ले जाओ, तो ऐसा तो सूट करता है ना। एक चीज और है, राहुल गांधी को लेकर आप अक्सर उनके लुक को लेकर हमलावर हैं। सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना करने की क्या जरूरत है? कभी बहादुर शाह जफर का आप नाम, मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, आप कह रहे दाढ़ी कटवाओ और राहुल गांधी ओरिजिनल दिखाई। मैंने बोलता हूँ कि दाढ़ी कटवाने से आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा, और अभी आपको सद्दाम जैसा देख रहा है। तो उसमें तो हर माँ बेटा को बोलता है, बेटा तुम ऐसा मत ड्रेस करो, तुमको गलत दिख रहा है, तुम थोड़ा ठीक ड्रेस करो। आप भी तो अपना बेटा को बताते हो ऐसा। लेकिन आप बता रहे हैं ना राहुल गांधी 22 साल वो पार्टी में रहा, थोड़ा तो उनके लिए तो मेरा सिंपैथी है ही ना। दाढ़ी हटा दें, वो नेहरू जैसा देखेगा और दाढ़ी के साथ सद्दाम जैसा देखेगा। अरविंद केजरीवाल पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल लिखित में दे रहे हैं कि हमको गुजरात में इतनी सीटें आने जा रही हैं। अपने 3-3 बड़ी चेहरों को लेकर उन्होंने आज ये हस्ताक्षर किया है बकायदा, कागज में सीटें देने। हाँ, कागज में मैं भी कागज लेकर बैठी हुई हूँ। इसको कागज में और हस्ताक्षर देता है, गुजरात चुनाव जीतता है। लेकिन असेसमेंट कहाँ से आते हैं? तिहाड़ जेल से। सत्येंद्र जैन शायद उनको असेसमेंट देके भेजा है, मालिश ले रहा है ना। क्या असेसमेंट दिया है सत्येंद्र जैन ने? आप गुजरात जीतेगा, किसलिए तिहाड़ का शायद कैदी लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो मोदी जी को वोट नहीं देगा, किसलिए मोदी जी हमको तिहाड़ में डाला है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में तो दुकान खोलेंगे। तिहाड़ में किसका माहौल है? अमित भाई और मोदी जी ने दुनिया का क्रिमिनल को तिहाड़ में डाले हैं। तिहाड़ में तो एंटी बीजेपी का माहौल ही तो है। तो तिहाड़ से असेसमेंट आ रहे केजरीवाल तक, थोड़े वो प्रो बीजेपी माहौल होगा। मतलब सत्येंद्र जैन उनको आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़े उनका आप ही भी तो कुछ आंकड़ा देंगे लिखित में, क्योंकि हर जगह वो बता रहे हैं बीजेपी का क्या है हाल। वो कह रहे हैं कि जारी है सरकार, 27 सालों से तंग आ चुके हैं लोग गुजरात के। केजरीवाल जी और मेरा, अगर केजरीवाल जी लिखित देगा तो वो लिखित तो मैं जिंदगी में नहीं दूंगा, बिकॉज केजरीवाल जी पूर्व में जाने से मैं पश्चिम में जाऊंगा। आप लिखने को तैयार नहीं है? अगर केजरीवाल जी लिखा है तो मैं नहीं लिखूंगा, अगर केजरीवाल जी नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा। फिर भी बीजेपी का कुछ तो होगा ना, आप लोग बनाते होंगे दिमाग में। 150 हाँ, 150 सीटें, पुराने 27 सालों के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी खुद बोला है कि नरेंद्र का सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र को तोड़ना चाहिए। लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा? मेरा ऐसा लग रहा है। कौन से मुद्दे पर 150 सीटें? 27 सालों की क्या? आज गुजरात को कोई मुद्दा चाहिए? आपने गुजरात में आया होगा, गुजरात में देखा है पूरा गुजरात को, फिर गुजरात को कोई मुद्दा चाहिए? कोई मुद्दा नहीं चाहिए, पूरा विकास ही विकास है। और आपको क्या मुद्दा चाहिए? हर जगह जाके मोदी जी का नाम आप लोग गिना देते हैं। कांग्रेस कह रही है इसलिए नया मोदी जी का नाम, नया गुजरात को गुजराती जनता का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं, ये तो सच बात है। उसमें मोदी जी का नाम लेके मैं किसका नाम लूं? राहुल जी का? मोदी जी के चेहरे पर ही कब तक बीजेपी मतलब अपनी भी कुछ स्थानीय उपलब्धियां राज्य सरकार की बताएगी? हमारा चेहरा मोदी जी है, देश का शान मोदी जी है, देश का गौरव मोदी जी है। जब तक पिता है तब तक बेटा अपना कर्म का नहीं गिनाता है। जब तक देश में मोदी जी है, देश में मोदी जी का ही गुणगान बोला जाएगा। आपका फैमिली में ऐसा कोई होता है?
पिता का सामने आप बोलते हैं मैं भी ऐसा करके आऊं, कैसा करके मतलब आऊं। नरेंद्र मोदी से शुरू, उन्हीं पर खत्म। अभी की नरेंद्र बीजेपी ऐसा मोदी ही से करेगी। शुरू होगा, नरेंद्र मोदी से खत्म होगा, लेकिन मकसद भारत को बनाना, कोई फैमिली को बनाना नहीं है, परिवार को बनाना नहीं है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली, ही इज मेंबर ऑफ भारतवर्ष। जब आप लोग पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो असदुद्दीन वैसे कुछ मुद्दों को लेकर आप लोगों पर निशाना साधते हैं। 2002 को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बातें कही गई कि हमने सबक सिखाया, वो पूछते हैं किसको सबक सिखाया? क्या जिसको नरोदा सिखाना पाटिया है, को? नहीं, बाकी वो गिनाते आप बोलो रहते हैं। ने सबक नहीं सिखाया, वो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आप बोलो अमित शाह ने 2002 में मोदी जी ने सबक नहीं सिखाया। सबक तो सिखाया, इसलिए आज गुजरात में रायत नहीं है, गुजरात में दंगा फसाद नहीं है, गुजरात में हिंदू मुसलमान का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा सबक सिखाया। आपको लग रहा है कि अच्छा सबक सिखाया? बहुत अच्छा सिखाया। ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कोई दिन गुजरात कर्फ्यू में ना रहे, कोई दिन दंगा फसाद ना हो, कोई दिन हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अभी तो मैं नाडा में जाके कैंपेन करके आऊं, कैसा माहौल था। रात में मैं सभा किया, एक पुलिस भी नहीं था नरोदा पाटिया में। ऐसा माहौल तो गुजरात को सही है। तो गुजरात का दुश्मनों को सबक सिखाया गया। गुजरात में जातिवाद भी बहुत हावी है। आखिरी के 2 सवाल में, मुझे पता है कि आपको चुनाव प्रचार के लिए जाना है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे गुजरात में, उनकी ओर से कहा गया है कि मैं तो ज्यादा गरीब हूं। उन्होंने अपने पिछड़े होने का भी जिक्र किया और यो कहते हैं कि मेरा छुआ तो कोई चाय भी नहीं पी सकता है, जबकि आपका छुआ तो पिया जा सकता है। देखिए, मोदी जी जो चाय बनाया, चाय तो असम से आते हैं, दूध गुजरात से। मोदी जी जो चाय बनाते हैं लोग खाते हैं, लेकिन खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है। ये खड़गे जी का पीरा है। वो पीरा मैं खुद भी अनुभव किया हूं कि कुत्ता को बिस्कुट खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। तो इसीलिए राहुल जी को तुरंत ट्वीट करना चाहिए, खड़गे जी और राहुल जी एक टेबल में बैठा हुआ है, दोनों चाय पी रहे हैं। आपको ये तो राहुल जी का खिलाफ इल्जाम है। दर्द है वो राहुल गांधी की वजह से है। 100% खड़गे जी तो कि कांग्रेस, राहुल खड़गे जी के साथ चाय नहीं पीते। खड़गे जी जीवन भर कांग्रेस में रहा। अगर खड़गे जी जो कहानी बताएगा वो तो कांग्रेस का ही कहानी बताएगा, वो तो बीजेपी कार्यालय में तो जीवन में नहीं आया। अगर बीजेपी का कोई लोग ऐसा कहानी बताएगा, देन इट विल बी अ स्टोरी ऑफ बीजेपी। आप कह रहे छुआछूत होता है खड़गे जी के साथ? सबका साथ होता है कांग्रेस में, एक फैमिली ऊपर बाकी फैमिली नीचे। तो इसीलिए खड़गे जी का साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। इसको प्रूफ करने के लिए तुरंत बैकडेटेड पिक्चर, आज का बाद नहीं, एक बैकडेटेड पिक्चर राहुल जी को ट्वीट करना चाहिए कि खड़गे जी और एक साथ वो चाय पी रहा है। अब इस तरह की तस्वीर क्या आएगी? लेकिन चलते चलते आपका मुकाबला कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से है? मेरा मुकाबला गोल्ड मेडल का है। मैं मैराथन दौड़ रहा हूं, मैं थोड़े पीछे देख रहा हूं सिल्वर ब्रॉन्ज किसको मिलेगा। रिकॉर्ड टूट रहा है गुजरात में। मैं गोल्ड मेडल देख रहा हूं कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए, मुझको गोल्ड मेडल चाहिए। लेकिन आप बार बार पूछ रहा है, पीछे भी देखो सिल्वर ब्रॉन्ज किसको मिल रहा है। कौन ये गलत काम करेगा? साथ दौड़ लगा रहे हैं उनको तो देखेंगे, थोड़े कोई देखेगा। आप जाके मिल्खा सिंह को पूछिए कि जब वो दौड़ रहा था, वो पीछे भी देख रहा था कि सेकंड थर्ड कौन हो रहा है। अगर आप सेकंड थर्ड का कोशिश करेगा देखने के लिए, तब तो आप गया काम से। कोई नहीं है टक्कर में। अब हमको पीछे देखना नहीं है। मोदी जी सिखाया है, आगे देखो, आगे निकालो, देश को विश्व गुरु बनाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का ये कहना है 150+ सीटें जीतेगी बीजेपी और पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। उनके दावे में कितना दम है, इसके लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।